नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो विषय है कि हर कोई किसी से भी बात करो, किसी से कोई सहायता मांगो, किसी से कोई राय मांगो, किसी के घर जाना आप चाहें तो सामने से एक ही जवाब आता है। लोग कहते हैं कि आज तो मैं बिज़ी हूँ, कल मिलेंगे। अरे भाई, आप कल जा रहे थे, आपने मुझे देखा नहीं, मैं बहुत बिज़ी था इसलिए मैंने आपको देखा नहीं। आज हर सिचुएशन से, हर बात से, किसी भी परिस्थिति से बचने के लिए हमारे पास एक ही जुमला है, मैं बिज़ी हूँ, और इसे हम हवा में उछाल देते हैं और सामने वाला भी आपकी इस बात को बहुत आसानी से मान के चला जाता है कि हाँ, शायद आप बिज़ी थे, और फिर धीरे धीरे यही शब्द उसकी ज़िंदगी में भी जगह बनाने लगता है कि किसी से बचने का सबसे आसान तरीका है ये कह देना कि आज तो मैं बिज़ी हूँ, फिर किसी और दिन देखेंगे। ये कह देना कितना सही है? कहीं ऐसा तो नहीं इसकी वजह से हम बहुत सारे ऐसे लोगों को खो देते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आते तो कुछ नए अवसर ले आते, कुछ नई राह आपको दिखाते। बिज़ी हूँ कह देना ये खुद को बचाने का तरीका है या अपने आप को अलग थलग कर लेने का तरीका है? चलिए बात करते हैं इस पर, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। अक्सर कहते सुना जाता है दीदी लोगों को कि भाई आज तो मेरे पास समय नहीं, आज तो मैं बहुत बिज़ी हूँ, फिर किसी और दिन देखेंगे। तो ऐसा कर देने से हम कई बार ऐसे लोगों को भी खो देते हैं जो समय पर हमारी ज़िंदगी में आए होते तो आज जीवन हमारा कुछ और होता। कितना सार्थक है ये ऐसे कह देना? मैं समझती हूँ किसी हालत में तो सत्य भी है जी, लेकिन ज़्यादातर वो सत्य नहीं भी जी। आज कईयों ने इसको अपना एक स्टेटस बना दिया है, बिजी जी, क्योंकि सब बिजी हैं तो मैं भी तो बिजी हूँ। हाँ, ये भी बात है। तो ये मेरा एक स्टेटस होना चाहिए। हाँ। तो ये थोड़ा मनुष्य ने अपने जीवन में कई अनमोल चीज़ों को खो लेता है। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि मनुष्य कितना भी बिजी हो लेकिन किसी से बात इस समय नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद इतना टाइम शायद बाद में निकल जाएगा, उस समय मैं बात कर सकती। आधा घंटा नहीं, चलो 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम बता सकते हैं, इतना समय अगर आप कहें तो मैं बात कर सकती जी। लेकिन किसी को ये कहना कि मैं बिजी हूँ, ये तो जैसे किसी से कन्नी कटकाने की बात है। जी, जी। खींच लेना और चले जाना और बात ना करना, जी। ये रियलिटी नहीं है। ये संबंध और स्नेह की बात नहीं है, ये अपना स्टेटस बनाने की बात नहीं है, ये समाज में अपनी दूरी कायम कर रखना है। और जितना हम अपनी दूरी बनाते हैं उतना दूसरा हमसे दूर नहीं, लेकिन हम औरों से दूर होते चले जाते हैं। हम ये समझते हैं हम उनसे दूर हुए, लेकिन वो दूर नहीं हुए, लेकिन आपने अपने जीवन में दूरी बना ली। जी, जी। इस दूरी को मैं समझती हूँ कि ये कह के जल्दी से छुटकारा नहीं लेना चाहिए, ये राइट नहीं। जी, कई लोगों को ये भी लगता है कि हमें जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है अगर वो बार बार हमें ये कह रहे हैं कि मैं बिजी हूँ। नहीं, कई बार किसी की मजबूरी भी देखनी चाहिए। जी। मान लीजिए कुछ ऐसा काम है और बच्ची की परसों शादी है और आज उनको हलवाई का भी देखना है, टेंट वालों को भी देखना है, आज कार्ड का भी, 3 दिन के अंदर उन्होंने सब कुछ करना है। जी। तो नेचुरल मनुष्य मन से बहुत व्यस्त होता है। ऐसे समय कुछ होते हैं जीवन में, कोई खाली यही नहीं होता, लेकिन इस प्रकार का कुछ समय होता है। तो हमें किसी को समझने की आवश्यकता है कि ये थोड़े बिजी हैं, लेकिन इस समय हम बिजी में अगर कोई बात करेंगे भी तो हमारी बात ये पूरा सुनेंगे भी नहीं, अगर सुनेंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, या जो मैं उनसे रिस्पॉन्स चाहती हूँ वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई एक मनुष्य जब भी आप कहते हैं हम बिजी हैं, तो समझ लीजिए कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता। तो कह सकते हैं कि कल और परसों मैं बिजी हो जाऊंगी, मैं शायद आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। अगर आज और कल के सुबह तक अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो बहुत अच्छा हो। जी, कह सकते हैं कि मैं बिजी हूँ एक रिस्पेक्टफुल तरीका है दूसरे को इग्नोर करने का या मना कर देने का? नहीं, कई तो मना करने का भी है। जी।
और कईयों को थोड़ा अपनी रेपुटेशन ज़रा ज़्यादा बना के रखना कि मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन हमको ईश्वरीय ज्ञान में बहुत अच्छा सिखाया गया कि जब आप इजी हो ना, फिर आप बिजी नहीं होगी। हाँ, कोई टाइम आप बिजी हो एक अलग चीज़ है, लेकिन सारा ही दिन आप बिजी हो, आपके पास 5 मिनट भी नहीं, 10 मिनट भी नहीं, ये बात तो नहीं। आपके पास पानी पीने को टाइम है, आपके पास थोड़ा रिलैक्स होने को टाइम है, वॉशरूम जाने का टाइम है, और आप कहते हो मैं बहुत बिजी हूँ। ऐसी बात नहीं है। इससे क्या होता है कि हम बहुत भारी हो जाते हैं। जी। लाइट रहना चाहिए और हमेशा ये सोचे किस बात में बिजी हैं, थोड़ा ज़्यादा सोच लेते हैं। जहाँ तक सोचने की ज़रूरत है वो सोचे, जो आज सोचने की आवश्यकता नहीं उसको कल तक पोस्टपोन कर दे, पेंडिंग रख दे, कल सोच लेंगे। आज इतनी आवश्यकता नहीं है, हल्की हो जाए। संबंधों को अपना बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। मैं समझती हूँ दुनियावी रूप में कहते थे कि कोई खोटा बच्चा, खोटा पैसा और कोई नालायक बच्चा कभी भी टाइम पर काम आ जाता है। अब वो खोटे पैसे तो खत्म हो गए, लेकिन वो उदाहरण उस समय दिया जाता था कि खोटा पैसा, खराब बच्चा कभी भी जरूरत में काम आ जाता है। इसलिए किसी को भी हम इग्नोर ना करें। कौन कैसा है। अब मुझे याद आता है वो एक उदाहरण मैंने सुना था। तो किसी का ट्रक, बहुत छत थोड़ी छोटी थी, ट्रक में काफी सामान था और ट्रक वहां से निकल नहीं सकता था। एक छोटा बच्चा वो ट्रक को निकालने की कोशिश कर रहे थे, कोई सामान को आगे करने की कोशिश कर रहे, सामान को पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक छोटा बच्चा था, वो ड्राइवर को आके कहते अंकल अंकल, वो कहता चलो पीछे हटो बेटे, चलो बच्चे पीछे हटो, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा हमारा सामान टूट फूट जाएगा, नुकसान होगा। वो फिर आगे कहते अंकल। आखिर किसी दूसरे साइड वाले ड्राइवर ने कहा अरे पूछो क्या कहते हैं। हाँ बेटा क्या बात है। कहते हैं अंकल इस ट्रक के टायर की ना हवा निकाल लो तो ट्रक नीचे हो जाएगा, सामान आपका उतर निकल जाएगा, सामान खराब नहीं होगा, ट्रक निकाल लेंगे। तो बात तो छोटे बच्चे ने अच्छी कही, लेकिन उसको इग्नोर कर रहे थे। कई बार मनुष्य इतना व्यस्त होता है कि दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता, और वो सुनने में भी समझता है मेरी फुर्सत नहीं, लेकिन ये नहीं मालूम कि मेरी प्रॉब्लम का शायद सलूशन है। हो सकता है कि इसी से सलूशन मिल जाए। उस समय इतनी शुभ भावना और शुभ कामना रखनी चाहिए जो दूसरा ना चाहते हुए हमारा हितकर बन सकता है। इसलिए संबंधों को कभी बिगड़ने ना दें। एक चीज़ और आजकल दीदी देखने को मिलती है कि अगर बात करें महिलाओं की, तो बहुत सारी महिलाएं, जहां हम रहते हैं बहुत सारी महिलाएं तो कामकाजी हैं, वो सचमुच बिजी रहती हैं। कुछ महिलाएं घर का काम करती हैं, हालांकि वो सारा दिन बिजी भी रहती हैं, लेकिन उनके जहन में एक चीज़ रहती है कि उन महिलाओं को ज़्यादा अच्छा आंका जाता है जो घर का भी काम करती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, पढ़ी लिखी हैं। तो कहीं ना कहीं उनको देख के उनको भी ये लगता है कि दूसरे लोग कहते हैं अरे आप क्या करते हैं, आप तो खाली रहते हैं, हमें तो देखो हम ऑफिस जाते हैं। तो कहीं वो एकाकी में बैठ के सोचती है कि अच्छा मैं सबसे बात कर लेती हूँ ना काम से फ्री होके, तभी लोगों को लगता है कि तुम तो कुछ करती नहीं हो। तो वो भी ना चाहते हुए भी कहना शुरू कर देते हैं नहीं भाई मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ। तो ये भी एक रूप आजकल देखने को मिलता है, स्टेटस बन गया। ऐसा गो स्टेटस बना लिया, लेकिन ये झूठा स्टेटस है। वास्तव में देखा जाए तो हम किस लिए जीवन में आए। हम जीवन में जीने के लिए आए हैं। जीवन अकेले नहीं जिया जा सकता। जीवन जीने के लिए अनेकों का स्नेह, संबंध और सहयोग चाहिए। स्नेह, संबंध और सहयोग के लिए जहाँ किसी की मुझे आवश्यकता है, वहाँ उन्हें मेरी भी आवश्यकता है। तो दोनों एक दो की आवश्यकता को आवश्यक समझते हुए हर एक को महत्व देने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात कई बार कहते भी हैं जरूरत में भी गधे को भी मनुष्य अपना गुरु मान लेता है। ये कोई बात नहीं होती है कि जरूरत के समय माने, क्यों नहीं जरूरत से पूर्व हम हर एक के साथ इतना अच्छा संबंध रखें कि क्लोज आने में हमें देरी नहीं लगेगी, किसी से भी दूरी ना बने। ये जो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, चाहे वो वर्क में रहने वाली महिलाएं हैं या घर परिवार में रहने वाली महिलाएं,
ठीक है, वो भी बच्चों को ट्यूशन में पढ़ाना, अब बच्चों को स्कूल से लेकर आना, अब बच्चों के लिए ये चीज़ तैयार करना, बहुत कुछ उन्हें भी करना पड़ता है। जी। लेकिन जहाँ ये सब करना है वहाँ संबंध भी बनाने होते हैं, संबंधों में स्नेह भी बनाए रखना होता है। तो हम टाइम कहाँ दे रहे हैं, संबंधों में तो दे रहे हैं। जी। और अगर कोई संबंध, बने हुए संबंध को हम तोड़ रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं, तो ये तो हमारी समझदारी नहीं। जी। नए संबंध जोड़ रहे हैं, पुराने संबंधों में हम बिजी कह के हम दूर हो रहे हैं, तो ये तो जरूरी नहीं है, वास्तविकता नहीं है। हाँ। इसलिए जो संबंध हैं उनको बनाए रखें और नए संबंधों की श्रृंखला भी बनाए रखें। जी। उसके लिए थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए। समय हर मनुष्य के लिए है। आज तो कह देते हैं मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं। हाँ, सही ये बात है। हालत हो चुकी है। जी। लेकिन फुर्सत है मनुष्य को, मन से इजी हो। हम क्या है, मन से बड़े भारी हो जाते हैं। जी। कहीं जाना है, आज कौन सी साड़ी पहनी, पिछली बार मैं कौन सी पहन के गई थी, ऐसा ना कहें कि इसके पास वही साड़ी। पुरुष भी सोचते हैं मेरा वो ड्रेस वही तो नहीं है, कहीं चेंज है कि वही नहीं। तो मानो इस प्रकार के स्टेटस हमने जो बना रखे हैं ना, उससे हम आपस में एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। थोड़ा लिख रखें, इस जगह पर गए तो ये लिया था, इस जगह पर गए तो ये पहना था, ताकि जल्दी से जल्दी वो लिखत आपको सामने आ जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। जी। नहीं तो इन्हीं बात तो मुझे टाइम जा रहा है। जी। यही चूड़ियाँ पहननी थी या दूसरी चूड़ियाँ पहननी थी, जी। मेरे शूज कौन से थे, कौन बैठ के आपके समय शूज देखता रहेगा और साड़ी। ये आपको अपने मन की बात है। जी। लेकिन थोड़ा अपने को हल्का रखें, लाइट रखें। वो आपके हेल्थ के लिए भी जरूरी है, जी। आपके संबंधों को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है, और आपकी खुशी कायम करने के लिए भी बहुत जरूरी है। जी। इसलिए हम ज्यादा बिजी नहीं, बहुत इजी है। जी, कोई जी। भी कहे आपके पास टाइम है, हाँ क्यों नहीं, बहुत टाइम है। बाकी कौन सा टाइम आप कहते हो, ये वाला टाइम, ये टाइम ना करके आप दूसरा टाइम कह दीजिए, वो टाइम। तो ऐसे करके प्यार से उनको ये ना करके, ये नहीं करके तो ये कर लीजिए, जी। ऐसे कर लीजिए बस। इजी बनिए ना, इजी से हमारे काम भी इजी हो जाएंगे, संबंध भी इजी हो जाएंगे, हमारी अपनी लाइफस्टाइल भी इजी हो जाएगा। और जितना हम बिजी रहेंगे, उतना हर चीज़ हमको बहुत मुश्किल है। ये भी इजी नहीं, ये भी इजी नहीं, ये भी इजी नहीं जी। हर चीज़ डिफिकल्ट। आप इजी बनिए, सब कुछ इजी। और कहीं ना कहीं आप खुद को एक किले में बंद कर ले रहे हैं फिर। किले में बंद। मुझे कई बार कोई कह देता है दीदी आप बहुत बिजी होंगे, हम आए हैं। मुझे कई बार हंसी आती, किस बात में बिजी होंगे, हमारा तो काम ही है मानव की सेवा करना। जी। और सेवा में ही है, और आपको भी सेवा के लिए ही आना है, तो क्यों नहीं, आप जरूर आ जाइए ना। जी। हाँ, आप पूछ लीजिए इस टाइम आप अवेलेबल होंगे या इस टाइम, जी। कोई थोड़ा मार्जिन दे दीजिए, मैं भी आपको बता दूंगी जी। कि आप इतने बजे ना आके इतने बजे आ सको। नहीं, मैं इतने बजे नहीं आ सकती हूँ, आप थोड़ा सा 2 बजे मैंने कहा था, अगर 2 नहीं तो आप 2:30 बजे आ जाओ, 1:30 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं। थोड़ा सा हम इजी होके उनसे बात करें, बिल्कुल सही तो बात है। दूसरा भी इजी हो जाएगा, हम भी इजी हो जी। दोनों तरफ की बात। ये स्टेटस ना बना देगा। हाँ, और ये कहीं ना कहीं अगर हम ऐसा सोचते हैं कि दूसरे को ज़्यादा पूछा जा रहा है क्योंकि वो काम करता है, हम घर का काम करते हैं, हमें नहीं आका जा रहा, तो आप ऐसा कहे कि मैं भी बिजी हूँ, तो एक नेगेटिव थॉट को बढ़ावा दे रहे हैं कि जिस चीज़ को किसी भी तरीके से सही नहीं माना जा सकता। वो अपने काम कर रहे हैं, आप अपने काम कर रहे हैं, तो आप अपने काम को रिस्पेक्ट कीजिए ना। आप कहीं ना कहीं अपने काम को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं अगर इस तरह का आप कह रहे हैं कि मैं भी बहुत बिजी हूँ, अगर वो बिजी हैं तो। नहीं, वास्तविकता नहीं है, क्योंकि आज मनुष्य किसी भी गिरावट की बात को बहुत जल्दी उठा लेता है। जी। उत्थान की बात को उठाने में उसको जरा टाइम लगता है। ये भी चीज़ राइट नहीं है जो। तो अगर किसी ने कही है तो मैं भी उसको अपने स्टेटस में लाके मैं भी उसे अपना लूँ, नहीं। गलत है, जो ठीक नहीं वो नहीं है। उसको जज करके एक बार ना की तो उसकी ना कीजिए। कभी भी ऐसा नहीं वो ऐसा करता है तो मुझे भी ऐसा ही करना है, वो जब चलता है तो ऐसे चलता है तो मुझे भी ऐसे ही चलना है जी। वो ऐसे खाता है मुझे भी ऐसे ही खाना है। नहीं, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो कि इंसान को इंसान बनाती है, इंसानियत दिखाती है, अगर वैसा आप करते हैं तो कोई हर्ज नहीं। क्यों दूसरों को देखते हो? इसलिए कई बार देखना होता है
कोई बात समझने या सीखने के लिए। लेकिन कोई अच्छाई आप में है, किसी की बुराई को देख के आप अपनी अच्छाई ही तज दो और उस बुराई को ही अपना बना लो श्रेष्ठता, तो ये रियलिटी नहीं होती। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बुराई को बढ़ावा ही दिया आपने। बढ़ावा दिया, इसलिए जहाँ तक हो सकता है हमसे बुराई ना बढ़े जी, हमसे बुराई घटे, ये बहुत सुंदर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का तरीका। जी, जी। ये इससे प्रकृति भी खुश होगी, इंसान भी खुश होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, होगा जरूर। जी, सत्यता ही होती है, ये आप समझ गए। जी। और जब जब मुझे लगता है दीदी आप खुद को कहेंगे कि नहीं मैं बिजी नहीं, बहुत इजी हूँ, तो रास्ते भी शायद आपके बहुत इजी होते चले जाएंगे। आपको दुनिया को, चीज़ों को, हर चीज़ को देखने का शायद आपका नज़रिया भी बदल जाएगा। जरूर है ना, इजी में ऐसा होता है। जी, जी, जी। अब आज भी मेरे पास एक बहन आई, कहा दीदी मैंने आपका टाइम लिया। मैंने कहा मैं तो फ्री बैठी थी। तो मैंने कहा आपने शायद टाइम निकाला है मुश्किल से। कहा नहीं मैं भी टाइम मेरे पास था ही था। तो मैंने कहा आइए। तो कहा मैं आपको निमंत्रण देने आई हूँ। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है। कहा मैं तो बड़े संकोच से आई थी कि आप इतने व्यस्त रहते हो, आप मुझे थोड़ी टाइम दोगे। मैंने कहा क्यों नहीं टाइम दूंगी, आप जैसी बहनों को ही तो टाइम देती हूँ। टाइम किसको देती है? आकाश जमीन को देती हूँ। अपने परिवार को ही तो देते हैं। जी, जी, ये जी। सारा विश्व हमारा परिवार है। अरे परिवार में अगर एक दो के यहाँ जाएंगे आएंगे तो खुशी मिलेगी। तो आप तो मुझे कहो खुशखबरी देने आई। आप ये क्यों कहते आप बड़ा बिजी हो? इसलिए मैं तो बिजी हूँ भी नहीं। हाँ, आपने व्यस्तता से समय निकाला, वो आपका थैंक्स है। कहा नहीं मैं भी व्यस्त। अब मैंने जब कहा मैं व्यस्त नहीं, तो उन्होंने भी कहा नहीं मैं व्यस्त नहीं। बिल्कुल सही बात है। फौरन मुझे वही जवाब मिला। अगर मैं कहती मैं बड़ी व्यस्त थी, जी, जी। तो आप भी कहते मैं भी काफी व्यस्त थी, मैंने सोचा थोड़ा टाइम निकाल के हुआ हूँ। जी। लेकिन मैंने कहा मैं तो नहीं व्यस्त हूँ, मैं तो फ्री बैठी थी। बहुत ही अच्छा हुआ जब आप आए। तो मैंने कहा आप व्यस्त होंगे? कहा नहीं मैं भी कोई व्यस्त नहीं थी। जी, जी। जवाब वही मिला। थोड़ा सा इस चीज को घटाने के लिए थोड़ा ये होना चाहिए जी। कि हम ठीक है, व्यस्त मनुष्य व्यस्त ही है, लेकिन हो सकता है दूसरे की आवश्यकता आपकी व्यस्तता से ज्यादा जरूरी, ज्यादा बड़ी हो। जी, थोड़ा किसी की भी बात को समझने की कोशिश की जाए। हमेशा अपने को ही नहीं देखा जाए। कई बार हम दूसरे का नहीं समझते हैं, कहते दीदी 5 मिनट आपसे मिलेंगे। नहीं मेरे पास 5 मिनट का भी टाइम नहीं। हाँ क्यों नहीं है? अगर मैं समझती हूँ ये काम मैं जो कर रही हूँ वो 5 मिनट आगे पीछे मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं 5 से 10 मिनट उनको दे देती? जी, जी। हो सकता है उस आत्मा को मेरी आवश्यकता पड़ी है तो उन्होंने मुझे कहा। जी, जी। मुझे भी देखना चाहिए, उनको मेरा महत्व हुआ है। मैंने अपना महत्व नहीं रखा, उनको मेरा महत्व है। हाँ। मुझे अपने महत्व को बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं उनके किसी कार्य में सहभागी बन सकी तो ये भी मेरा अहोभाग्य। तो मुझे एक भाग्य मिले, मैं उसे क्यों ठुकराऊं? क्यों नहीं मैं उस भाग्य को सिर माथे लगाऊं? बहुत सुंदर बात। नहीं बिल्कुल सही बात है। और ये तो बिल्कुल सही बात है दीदी कि कोई ज़रूरत पे ही किसी को याद करता है। ऐसा नहीं होता है, हर एक को ज़रूरत है। मान लीजिए उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरी काम है, मुझे पता है। अब मान लीजिए मैं कभी कहती हूँ मुझे पता है इसको काम कुछ नहीं होता, ये ऐसे फालतू में टाइम लेता है। अगर मैंने पहले ही मन में ये सोचा और मैंने दूसरे को कहा मैं बड़ी व्यस्त हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, अगर मैं मन में ये सोच लूँ, हो सकता है आज इन्हें किसी ज़रूरी कार्य के अर्थ मेरे से बात करने का टाइम चाहिए। हाँ। और शायद ये आत्मा आज बहुत आवश्यक काम के लिए ही आई होगी। इतनी शुभ भावना मैं रखूँगी तो मैं देखती हूँ उनके मन के अंदर शुभ था नहीं, लेकिन उनको अचानक विचार आया कि अगर मिलते ही हैं तो क्यों नहीं मैं इस बात पर राय ले लूं। जबकि उस बात के विषय में मैं भी कभी सोच रही थी कि इनसे कभी बात करूं, और अचानक आज दोनों की आंखें मिली। और मैं समझती क्यों मिली, क्योंकि मैंने मन में शुभ भावना रखी कि मैं क्यों ये सोचती हूँ कि इनको हमेशा ही कहते हैं ज़रूरी होता कुछ नहीं है, फालतू है, ये है। क्यों नहीं मैं समझूँ आज शायद इनको ज़रूरी हो सकता है आज इनको मेरी आवश्यकता हो। तो मेरे मनोपरिवर्तन से उस आत्मा का भी मनोपरिवर्तन होगा।
और जो उसको लाभ मिलेगा वो लाभ मेरे लिए भी आवश्यक हो। जी जी। ऐसा हमको समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मैं ये कह के कि मैं बिज़ी हूँ तो मैं अपने आप को अकेला ही कर लेती हूँ, अलग थलग कर लेती हूँ, और वो मुझे और निराशा की ओर लेके जाता है। बहुत सुंदर बात दीदी, इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, अपना किरदार कैसे बनाना है, जीवन को सरल बनाना है या मुश्किल बनाना है, ये आपके हाथ में है। हमें ये लगता है कि मैं बिज़ी हूँ कह के हम निकल जाते हैं या वहाँ से बच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को खो रहे हैं, हम समाज से कटते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, ऐसा कह के हम सामने वाले को भी ये सिखा दे रहे हैं कि मैं बिज़ी हूँ कहकर तुम भी बच सकते हो। और यही नहीं, बच्चे भी सीखते हैं। हमें कैसा समाज बनाना है, एक आदर्श समाज बनाना है, और जो चीज़ें हमारे किरदार में हैं, पहले से हैं, हम सरल रहें, सहृदय रहें, तो सरस जीवन जिए, उसके लिए हमें प्रयास तो करना ही पड़ेगा। और ये जो हमने अनावश्यक चीज़ें अपनी ज़िंदगियों में इकट्ठी कर ली हैं, यही एक बात कि मैं बिज़ी हूँ, इसको हटाएं तो देखें आप, जीवन कितना आसान होगा, कितना ईजी होगा। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।